नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट फ्रॉम विशेष जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेसमेकर के बारे में। दोस्तों, हम सभी ने कहीं ना कहीं ये सुनने में अवश्य आता है कि हमारे किसी फलाने रिलेटिव को पेसमेकर लगाया गया है या डॉक्टर ने इस व्यक्ति को पेसमेकर लगाने की एडवाइस दी है, और ये हमारे लिए हमेशा एक विस्मय का विषय रहता है कि आखिर ये पेसमेकर क्या यंत्र है। दोस्तों, सृष्टि ने इंसान के हृदय की संरचना एक इंजन के अनुरूप की है। जिस तरह एक गाड़ी को इंजन चलाने में सहायक होता है, उसी तरह हमारी इस गाड़ी मतलब हमारी बॉडी को चलाने का काम ये हार्ट करता है। इस हार्ट में, इंजन में 4 कमरे होते हैं, 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 राइट में, 2 लेफ्ट में। ये चारों चैम्बर्स मिलके ब्लड को सर्कुलेट करते हैं हमारी बॉडी में, और जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो पूरे शरीर को, ब्रेन को, हाथ पैरों को, मांसपेशियों को एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी गाड़ी आगे चलती है। अब ये इंजन बराबर काम करे, उसके लिए ये जरूरी है कि इंजन में स्पार्क प्लग और फ्यूल सप्लाई का सिस्टम हो। तो सृष्टि ने हमारे इस हृदय में भी एक स्पार्क प्लग का सिस्टम बना के भेजा है। इस स्पार्क प्लग के सिस्टम को हम कार्डियक कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का काम वही है जो स्पार्क प्लग का है, मतलब हार्ट की मांसपेशियों को बिजली से स्टिमुलेट करना। जैसे ही बिजली का तंत्र पूरे हार्ट में प्रवाहित होता है, हार्ट की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करती है। इस स्पार्क प्लग के सर्किट में, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के सर्किट में अगर कुछ फॉल्ट आता है तो हार्ट की गति में फॉल्ट आता है। यह फॉल्ट कई रूप ले सकता है, जैसे अचानक से हार्ट की गति कम हो जाना। जितनी हार्ट को पंप करने के लिए रिक्वायरमेंट है, उतनी गति से अगर हार्ट पंप नहीं करे तो ये परेशानी होती है। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। दूसरी अवस्था वो है कि हार्ट को तेजी से पंप करने की आवश्यकता तो नहीं है, बट हार्ट की किसी अंदरूनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से वो स्पार्क प्लग का सर्किट फेल हो जाता है, जिससे हृदय की गति बहुत तेज बढ़ जाती है। इस स्थिति को टैकीकार्डिया बोलते हैं। दोनों ही अवस्थाएं जानलेवा हो सकती हैं और इस सिस्टम को रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जब हृदय की गति एकदम कम हो जाए तो हार्ट की पंपिंग की गति कम हो जाती है, और अगर हृदय की गति बहुत तेज हो जाए तो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी पर असर पड़ता है। दोनों ही अवस्थाओं में वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, किडनी और हार्ट स्वयं में ब्लड का प्रवाह प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मूर्छित होकर गिर सकता है और त्वरित इलाज न मिलने की अवस्था में जान भी जा सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको ये समस्याएं हैं, उनके हार्ट के इलेक्ट्रिकल सर्किट को रेगुलेट करने के लिए पेसमेकर नामक यंत्र लगाया जाता है। पेसमेकर सीधे शब्दों में कहें तो किसी घर में जो इन्वर्टर और स्टेबलाइजर काम करते हैं, वैसा काम करता है। पेसमेकर यहाँ लेफ्ट या राइट कॉलर बोन के नीचे एक मशीन होती है जिसे फिट किया जाता है, और हार्ट की ओर जाने वाली नसों के थ्रू कुछ तार हार्ट के अंदर पोजीशन किए जाते हैं, एक्सरे की पिक्चर में देख के। ये एक छोटी सी शल्य प्रक्रिया मतलब माइनर सर्जरी के माध्यम से होता है। पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता और लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से आधे या 1 घंटे के प्रोसीजर में ये मशीन लगाई जाती है। एक बार पेसमेकर लगने के बाद हृदय की गति सुनियोजित हो जाती है, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो जाती है। जितनी हार्ट को आवश्यकता है उतनी ही बिजली वो पेसमेकर अपनी बैटरी के माध्यम से यूज करके हार्ट को स्टिमुलेट करता है। जैसे जिन घरों में बार बार लाइट जाने की समस्या होती है और उससे बिजली अंधेरा हो जाता है और इन्वर्टर लगने पे समूचे घर में बराबर बिजली का प्रवाह होता है, उसी तरह पेसमेकर पूरे हार्ट में एक समूचे रूप से बिजली प्रोवाइड करता है, जिससे हार्ट की गति सामान्य रहती है। पेसमेकर 3 तरह के होते हैं। एक पेसमेकर वो जो सामान्य पेसमेकर होता है, जिसका काम हृदय की गति को कम न होने देना है। ये हार्ट ब्लॉक की स्थिति में लगाया जाता है। ये हार्ट ब्लॉक हार्ट अटैक से भिन्न है। इसमें हृदय की गति कम हो जाती है और हृदय की गति कम होने से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए ये पेसमेकर लगाया जाता है। दूसरे तरह का पेसमेकर होता है AICD, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर।
दोस्तों ये वो मशीन है जो आकस्मिक रूप से हृदय की गति बहुत तेज बढ़ने की अवस्था में सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो उसके लिए लगाई जाती है। ये मशीन ये सेंस करती है कि कब हृदय की गति बहुत तेज बढ़ गई है और ऐसी स्थिति में हार्ट के अंदर शॉक लगा के पेशेंट की जान बचाने में सहायक होती है। और तीसरे तरह का जो पेसमेकर है उसे कहते हैं CRT, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। दोस्तों ये उन मरीजों में लगाई जाती है जिसमें बिजली की सप्लाई इर्रेगुलर और डिससिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से हृदय की पंपिंग वीक हो जाती है और हार्ट फेलियर की स्टेट में पहुंच जाता है। ऐसे मरीज जिनको एडवांस्ड हार्ट फेलियर है और हृदय की गति तो सामान्य है बट हृदय की बिजली का प्रवाह प्रभावित है, जो एक ECG के माध्यम से देख के कंफर्म किया जा सकता है, उन मरीजों में CRT लगाने से हृदय की पंपिंग में काफी लाभ होता है। ये 3 तरह के पेसमेकर्स, सामान्य पेसमेकर, AICD और CRT आजकल काफी इजीली अवेलेबल और इजीली एक्सेसिबल थेरेपी है और इन यंत्रों से मनुष्य के हृदय संबंधित रोगों के उपचार में हमें बहुत सहायता मिलती है। पेसमेकर की टेक्नोलॉजीज विद टाइम इवॉल्व हो रही है और आजकल पेसमेकर्स कुछ ऐसे भी हैं जो बिना तार के होते हैं और सिर्फ छोटे एक पिकोसुल के कैप्सूल के साइज के होते हैं जिसे हार्ट के चैम्बर्स में हम पोजीशन कर देते हैं। किस मरीज को किस तरह की पेसमेकर की रिक्वायरमेंट है वो उसके ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं और वो डिसीजन मेकिंग में ECG, एकोकार्डियोग्राफी, होल्टर या EP स्टडीज जैसी जांचों का रोल होता है। EP स्टडी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में, बट ये चारों जांचें भी इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है और उससे कौन से तरह के पेसमेकर से किस व्यक्ति को फायदा हो सकता है वो निर्धारित किया जा सकता है। आप सभी का हृदय स्वस्थ रहे और आप एक अच्छी स्वस्थ लंबी आयु प्राप्त करें, इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।